नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के बीएस से बैकफुट पर आ गए हैं। पत्रकारों के खिलाफ जारी पत्र में उनको 24 घंटे के अंदर ही संशोधन करना पड़ा है। बता दें आपको कि 3 सितंबर को बीएसए ने एक पत्र जारी किया था जिसमें लिखा था कि कतिपय पत्रकार व्यक्ति समूह में लोग विद्यालय में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, अवलोकनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इससे किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसको लेकर के महाराजगंज के पत्रकारों में बड़ा ही आक्रोश था, लेकिन पत्रकारों ने बिना लड़े ही ये लड़ाई जीत ली है। साहब को ज्ञान हो गया और उनको 24 घंटे के अंदर ही अपने उस आदेश को संशोधित करना पड़ा और 4 सितंबर को एक नया पत्र जारी करना पड़ा जिसमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। सब कुछ वही है, लेकिन सब पत्रकार को नाम हटा दिया गया है और व्यक्ति समूह हटा दिया गया है। अब इस पत्र में लिखा गया है, कतिपय अनाधिकृत पोर्टल पत्रकार विद्यालय में पहुंचकर स्वयं को पत्रकार बता करके बच्चों को फोटो खींचते हैं। इसमें केवल इतना ही बढ़ाया गया है, अनाधिकृत पोर्टल पत्रकार। तो हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब सरकार ने किसी पोर्टल को या पोर्टल पत्रकार को अधिकृत ही नहीं किया है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि फला पत्रकार अनधिकृत है। जब कोई अधिकृत होगा तभी तो उसको विरोध में अनधिकृत पैदा होता है। तो ये साबित कैसे करेंगे बीसी साहब कि फला पत्रकार जो है अनधिकृत पोर्टल से है। अधिकृत का मतलब किसी ने उसको अथॉरिटी दिया, लाइसेंस दिया है या उसको मान्यता दिया है कि आप अधिकृत पोर्टल के पत्रकार हैं। लेकिन मेरी समझ में, मेरी जानकारी में अब तक सरकार ने किसी पोर्टल को मान्यता नहीं दिया है। तो पोर्टल कैसे अधिकृत हो गए और कैसे अधिकृत हो गए, इस पत्र में भी मुझे कुछ खामियां नजर आ रही हैं। इस पर बीएसए साहब को फिर से विचार करना चाहिए और फिर नया संशोधन आदेश जारी करना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीएसए साहब को अपने 3 सितंबर के आदेश को चेंज करना पड़ेगा और वह हुआ भी। उनको आदेश चेंज करना पड़ा क्योंकि उनको शायद नहीं मालूम था कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और वह समाज का आईना है, समाज का चौथा स्तंभ है। तो फिलहाल इस पत्र में नीचे एक और संशोधन किया गया है जिसमें 3 सितंबर के पत्र में जो लिखा गया था अपने प्रधानाध्यापकों के लिए कि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए, लेकिन इस पत्र में 4 सितंबर के पत्र में कड़ाई से अनुपालन किया जाए सेंटेंस को हटा दिया गया है। उसकी जगह ये लिखा गया है कि कृपया उक्त सीमा तक निर्देश पत्र को संशोधित समझा जाए। आप समझ लीजिए कि कड़ाई से पेश नहीं आएंगे साहब। पत्रकार जाकर के रिपोर्टिंग कर सकता है क्योंकि साहब को ज्ञान हो गया है कि पत्रकार का ये मौलिक अधिकार है और वह समाज का आईना है। वह आपके विद्यालय की कमी को दिखाएगा तभी तो बीएसए साहब आप अपने विद्यालय को सुधार पाएंगे। आप बीएसए साहब कितना विद्यालय जांच कर लेंगे? आपके खंड शिक्षा अधिकारी क्या जांच करते हैं आप भी जानते हैं। अगर खंड शिक्षा अधिकारी अपने दायित्वों को ठीक से निभाते तो शायद आपको अपने बीएसए ऑफिस से बाहर नहीं निकलना पड़ता, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी उस ब्लॉक का अधिकारी होता है जिसके अंडर में कम विद्यालय होते हैं। वो चाहे तो आपका स्कूल कॉन्वेंट स्कूल को मात दे सकता है और वहाँ छात्र छात्राओं की रिकॉर्ड संख्या बढ़ सकती है। लेकिन विडंबना है कि हर साल बेसिक विद्यालय के बच्चों की संख्या घट रही है जबकि अध्यापकों का वेतन बढ़ रहा है, बीएसए साहब का वेतन बढ़ रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी की कमाई बढ़ रही है। ये कैसी विडंबना है? आप पत्रकारों को रोक क्या साबित करना चाह रहे थे? हालांकि सुनने में यह आया है, आपका कहना यह है कि आपने पत्रकारों को नहीं रोका था, जो तथाकथित पोर्टल पत्रकार हैं
उनको रोका था। लेकिन भाई साहब, मैं बता दूं आपको, सभी पोर्टल पत्रकार खराब नहीं हैं, सब लोग गलत काम नहीं करते हैं। आप सबको गलत साबित कैसे कर देंगे? एक बीएससी सस्पेंड हो गया, घोटाला 2.25 करोड़ का किया, तो क्या मान लो कि आप भी घोटाला कर रहे होंगे? अब जब सस्पेंड हो गए तब समझ में आएगा जनता को? नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि जब तक किसी का आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, उसका दुष्प्रचार नहीं कर सकते, उसका भी मान सम्मान है। तो उम्मीद करता हूं कि बीएसए साहब, आप अपने दायित्वों को ठीक से निभाएंगे, निभा भी रहे हैं, और पत्रकारों का सम्मान करना समझ गए होंगे, क्योंकि वही पत्रकार है जो आपके निरीक्षण आख्या को अपने अखबार में, अपने पोर्टल में ससम्मान जगह देता है, और आप उसे कुंद करने पर लगे हुए थे। शायद यह आपका ओवर कॉन्फिडेंस था, आपको पता था कि आप बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन नहीं, पत्रकारों से बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं पैदा हुआ। पहले क्या था? पहले साहित्यकार ही पत्रकार होते थे, और साहित्यकार बड़ा विद्वान माना जाता था। हालांकि कैटेगरी चेंज हुई है, समय के साथ बदलाव हुआ है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग आम जनता करने लगी है। जरूरी नहीं है कि कोई पत्रकार ही जाएगा आपके विद्यालय में जांच करेगा, आम आदमी भी जानकारी रखने का अधिकार रखता है। इसी वजह से सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया कि जनता जाने कि सरकारी विभागों में क्या हो रहा है, उसके लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन सूचना का अधिकार को भी कुछ अधिकारियों ने कुंद करने की कोशिश की है, कुछ सूचना अधिकार योद्धाओं को दबाने की कोशिश की है, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की है। क्या सूचना अधिकार बंद हो गया? हालांकि उसमें भी कुछ गलत लोग हैं जो सूचना के अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन अब सभी लोगों को नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों की बदौलत बहुत सुधार हुआ है, बहुत बदलाव भी हुआ है। तो बीएसए साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पत्रकारों को अपना कार्य करने दीजिए, चाहे वह पोर्टल पत्रकार हो या प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। पत्रकार पत्रकार होता है, जो गलत होता है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। आप गलत करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप गलत कर रहे होंगे तो आप बच जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि महाराजगंज के पत्रकार बहुत जागरूक हैं, बहुत सहनशील भी हैं। एक बार गलती करेंगे क्षमा कर देंगे, 2 बार गलती करेंगे समझाएंगे, तीसरी बार की गलती में क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो आप लोग दुरुपयोग करते हैं वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, उसकी सीमाएं होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अब बेसिक शिक्षा विभाग को सुधारने में अपनी एनर्जी को लगाएंगे, न कि पत्रकारों के खिलाफ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।